हाय गाइस, वेलकम वेलकम। जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो सॉरी फॉर द डिले। यस एवरीबॉडी ज्वाइन फास्ट। वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन। वैसे तो आज हम लोग एग्जाम्पलर सीरीज करने वाले हैं, पार्ट 1 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। सो कीप ज्वाइनिंग। यस हाय एवरीवन, अभी साउंड आ रही है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। पता चला तुम नहीं आते तो मैं पूरा लेक्चर वैसे ही ले लेती। यस, आई वाज टेलिंग एवरीवन, आई एम सेइंग इट अगेन। हाय everyone, this is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope all my biohackers, you guys are doing awesome. So sorry I was not audible before. Yes, हो जाते कभी कभी ऐसे शगुन हो जाते हैं क्लास में। मैं ये कह रही थी कि जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यस, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसके जो पीडीएफ्स हैं, यस, वो पीडीएफ मैं आप लोग को बायो हैंकर्स के टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पे मैं शेयर कर दूंगी। तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप डाउट्स भी मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है? यस, चलिए, बाकी आई होप सब लोग एप्स यूज कर रहे हैं। एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। आप वाइवा के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक बार अगर आप एम्बाइब वर्चुअल ऐप यूज करके वो सारा एक्सपेरिमेंट खुद से परफॉर्म कर लोगे, ट्रस्ट मी, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, बाकी एम्बाइब ऐप पर हमारे क्लासेस होते हैं। जैसे आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को आज हमारा जो है यूट्यूब पे क्लास है 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पलर पार्ट 1 कर रहे हैं। जो पार्ट 2 है वो हम करने वाले हैं थर्सडे को। यस, सॉरी, थर्सडे नहीं, फ्राइडे को। यस, जो पार्ट 2 है वो हम करेंगे फ्राइडे को। तो आप लोग फ्राइडे को फिर से आ जाना। लेकिन फ्राइडे को जो क्लास होगी वो हमारी होगी एम्बाइब ऐप पर। तो जो पार्ट 2 है वो होगा एम्बाइब ऐप पर, सेम टाइमिंग होगा हमारा, ठीक है? यस, देन अनदर ऐप इज योर एम्बाइब लेंस ऐप, व्हिच इज अगेन एन अमेजिंग स्कैनिंग टूल व्हिच विल हेल्प यू टू स्कैन द नोट्स ऑन द स्पॉट। आप एनसीईआरटी को स्कैन करके कोई भी चीज जो है 3D में पढ़ पाएंगे, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। यस, शुरू हो जाओ एवरीबडी। यस, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि which one of the following types of cells is involved in making of the inner walls of blood vessels। तो blood vessels का जो अंदर का जो है वो कौन बना रहा है? यस, क्यूबॉइडल तो होता नहीं है, कॉलमनार तो बिल्कुल नहीं होगा, स्ट्राइएटेड भी नहीं होगा, ये होगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इजी क्वेश्चन। यस, ये वाला तो इजी था, राइट? नेक्स्ट, to which one of the following categories does adipose tissue belong? adipose tissue किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? Yes, hello Salman, how are you? Welcome to the session. Yes, so question is to which one of the following categories does adipose tissue मतलब फैट वाला, यस, जो फैट स्टोर करता है, बराबर। तो लेकिन ये किस में है? अब ये एपिथेलियल तो नहीं है, मसल में फैट कहां से आएगा, न्यूरल में फैट कहां से आएगा? तो कौन सा है फैट वाला टिश्यूज हो जाएगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, बराबर। यस एवरीवन, परफेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following is not a connective tissue? इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल भी नहीं है? बोन, कार्टिलेज, ब्लड या फिर मसल? तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है यहाँ पर? यहाँ पर बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। मसल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, राइट? मसल का तो अपना खुद का मस्कुलर टिश्यूज है ही, राइट? एडिपोस, कार्टिलेज, लिगामेंट, ये सब एग्जांपल्स है कनेक्टिव टिश्यू के, अलोंग विद बोन, कार्टिलेज एंड बोन, ब्लड। नेक्स्ट, सीटे हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है? तो हम ये स्किप मारेंगे क्वेश्चन।
अर्थवर्म हमारे सिलेबस में ही नहीं है। नेक्स्ट, Which one of the following statement is true for cockroach? तो वैसे तो कॉकरोच भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वैसे तो हमको उसको स्किप मारना चाहिए। यस, तो हम इसको भी स्किप मार सकते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए ताकि तुम लोग को भी पता रहे कौन से क्वेश्चन स्किप मारना है। ठीक है, यस, चलिए अब शॉर्ट आंसर्स करते हैं। यस, शॉर्ट आंसर्स में पहला क्वेश्चन दिया है, स्टेट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन अर्थवर्म व्हिच आर कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड बाय क्लीटलम। अगेन अर्थवर्म इज नॉट इन आवर सिलेबस। व्हाट आर ओके, कॉकरोच इज आल्सो नॉट इन आवर सिलेबस। हाउ मेनी? ओके, ये दिस इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ कॉकरोच। yes, this is not of cockroach. ये important है हमारे लिए। yes, identify the sex of a frog in which sound producing vocal sacs are present. कहां पर vocal sacs present होता है? तो obvious सी बात है, वो जो है इसमें पूछा है कि sex identify करना है, यानी मेल है या फीमेल है। तो vocal sacs क्यों प्रोड्यूस होते हैं? वो जो ड्रिपिक ड्रिपिक वो जो साउंड आता है, यस, वो जो साउंड फ्रॉग बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल, यस, मेल फ्रॉग्स ऐसा आवाज करते हैं। क्यों? फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर मीटिंग। यस, तो उनके पास जो है वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल सेक्स डजंट हैव वोकल सैक्स। इनफैक्ट एक और एक चीज है जो सिर्फ मेल में फीमेल में नहीं है, वो है कॉपुलेटरी पैड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एडल्ट फ्रॉग। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यस, यहां पर क्या होता है कि आपका जो फ्रॉग है ये जब रिप्रोड्यूस करता है तो ये लार्वा बनाता है। ये लार्वा ग्रो कर, मतलब जो लार्वा होता है वो टैडपोल के फॉर्म में होता है, मछली की तरह दिखता है, पानी में तैरता रहता है और फिर ये बड़ा होके वापस से फ्रॉग बन जाता है। ये जो इनकी लाइफ साइकिल है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को वी कॉल इट एज, यस, फ्रैगमेंट्री। बिल्कुल नहीं बेटा सलमान, फ्रैगमेंट्री क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस यानी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। इज दिस क्लियर? यस, चलिए ये अर्थवर्म के सेगमेंट्स पे क्वेश्चन है, नॉट इन आवर सिलेबस। अ मसल फाइबर टेपर्स, ये हमारे सिलेबस का है। मसल फाइबर टेपर्स एट बोथ एंड्स, यानी कि यहां से भी टेपरिंग है, यहां से भी टेपरिंग, तो ये ऐसा हो जाएगा, फ्यूजिफॉर्म अपीयरेंस। डज नॉट शो स्ट्राइशंस, यानी अनस्ट्राइटेड है। नेम द मसल, आइडेंटिफाई करना है कौन से मसल की बात हो रही है। तो ये ऐसा, तो एक ही मसल है हमारे पास, कौन सा? स्मूथ मसल, क्योंकि ये कोई यहाँ पे स्मूथ मसल्स में कोई भी स्ट्राइशंस नहीं होते, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी स्मूथ मसल। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट सेल फंक्शंस व्हिच आर फाउंड इन टिश्यूज। यस, डिफरेंट सेल फंक्शंस टिश्यूज में कौन कौन से सॉरी फंक्शंस बोल रहे हो, जंक्शंस। यस, नेम द डिफरेंट सेल जंक्शंस जो कि आपके टिश्यूज में मिलते हैं। तो कौन कौन से जंक्शंस मिलते हैं? यस, वी गेट टाइट जंक्शंस जो कि लीकेज बिल्कुल नहीं होने देता। यस, यू हैव टाइट जंक्शन। वी ऑल्सो हैव गैप जंक्शंस, है कि नहीं? यस, एडर करने के लिए। तो कौन कौन सा है? टाइट जंक्शंस है हमारे पास गैप जंक्शंस है, एडहेरेंस जंक्शंस है। ये सब क्या है? सेल जंक्शंस हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस, कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट, गिव द लोकेशन ऑफ हेपेटिक सीके इन अ कॉकरोच, व्हाट इज देयर फंक्शन। लोकेशन पूछा है हेपेटिक सीके का इन कॉकरोच, व्हाट इज देयर फंक्शन। तो हेपेटिक सीके जो है, यस, उसका लोकेशन कहां होता है कॉकरोच में। तो वैसे अगेन दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस बट वी कैन स्टिल, हेपेटिक सीके कहां प्रेजेंट होता है? इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे, बट हम लोग को ये सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। क्यों ऐसा क्यों है कि हमने फ्रॉग्स को बोला है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है? यस एवरीवन, चलो जल्दी जल्दी आंसर एवरीवन, मेरे को कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? फ्रॉग्स जो है बेनिफिशियल क्यों है मैनकाइंड के लिए? यस, तो फ्रॉग्स जो है इसीलिए बेनिफिशियल है फॉर ह्यूमैनिटी, यस, क्योंकि फ्रॉग्स ईट मेनी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। तो ये क्या बन जाते हैं? ये, अरे क्या बात है बबली, वेरी नाइस। यस, दे ईट मेनी इंसेक्ट्स, पेस्ट, दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग डैमेजेस टू द क्रॉप, यानी फार्मर्स का थोड़ा तो हेल्प कर रहे हैं। यस, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। दीज फ्रॉग्स आर एसेंशियल लिंक आपके फूड चेन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक प्ले करते हैं, नेसेसरी कंपोनेंट इन आवर
इकोसिस्टम क्या करने के लिए, एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तीसरा जो आप पॉइंट लिखोगे, देखो ये पॉइंट पूछा जाएगा, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ द फ्रॉग्स को खाने की तरह खाया जाता है, जो कि so difficult to imagine, but yeah, they eat it. Okay, next, the body of sponges does not possess a tissue level of organization. ये थोड़ा एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो बोला है कि द बॉडी स्पॉन्जेस, मतलब स्पॉन्जेस की यानी पॉरीफेरा की जो बॉडी होती है, does not possess a tissue level of organization. Yes, though it is made of thousands of cells. Comment on this. तो यहाँ पर आपको एनिमल किंगडम याद होना चाहिए। यस, यहाँ पर आपको आपका एनिमल किंगडम का कंसेप्ट याद होना चाहिए। ये बोल रहा है कि ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, सेलुलर लेवल है। अब बोल रहा है कि कमेंट करो कि ऑल्दो ये थाउजेंड्स ऑफ सेल से बना हुआ है। यस, आई थॉट मेरा फोन साइलेंट पे। ऑल्दो ये थाउजेंड्स ऑफ सेल से बना हुआ है, फिर भी इसमें टिश्यू क्यों नहीं बना? क्योंकि हमको तो पता है टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स, तो व्हाई इज इट नॉट टिश्यू? ये आपको आंसर करना है। यस, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल्दो, तो आप कैसे बोलोगे कि भाई ये ऑल्दो मल्टी सेलुलर एनिमल है, बट फिर भी यहाँ पर कोई भी सेल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहा। यस, यहाँ पर सेल्स डू नॉट फंक्शन एट द कोऑर्डिनेटेड मैनर। यहाँ पर सारे सेल्स अपना अकेला अकेला फंक्शन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सेल एग्रीगेट्स देखने मिलते हैं, ना कि टिश्यू। दे फॉर्म सेल एग्रीगेट्स एंड नॉट द टिश्यू। यहाँ पर कोई भी डिविजन ऑफ लेबर नहीं हो रहा है। जस्ट ठीक है। यस, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। All the sponges is a multicellular animal, but the cells do not function in a coordination with each other. और सारे के सारे cells independently काम करते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई division of labor है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर एवरीवन? यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, structural organization in animals attains different levels as cell organ system. What is missing in this chain? Mention the significance of such organization. तो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है उसमें बोला कि डिफरेंट लेवल है, सेल बनता है, सेल से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। बोल रहा है कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। तो कौन सा गड़बड़ है? टिश्यू नहीं है ना इसमें, क्योंकि हमको पता है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, बराबर। तो यहाँ पे टिश्यू मिसिंग है, इन लोग ने टिश्यू को मेंशन ही नहीं किया। तो अगर टिश्यू मेंशन नहीं किया तो बस वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो मिसिंग है उसका तो आंसर दे दिया, मेंशन की उसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, टिश्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। यस, तो वी नो दैट हिमांशु, हाय हिमांशु, यस वी नो दैट कि आपका जो टिश्यूज होता है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, जो कि आपका डिविजन ऑफ लेबर दिखाता है। यस, क्योंकि सेल में अभी हमने बोला सेल में कोई डिविजन ऑफ लेबर नहीं है, सिर्फ टिश्यूज में स्टार्ट होता है। सेलुलर लेवल इज जस्ट सेल एग्रीगेट जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बट जो टिश्यू है वहां पर जो है क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में उन लोग काम करना चालू हो जाते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर की टीम की तरह काम करना चालू कर देते हैं। यस, और जब ये सेल्स ग्रुप बनाते हैं तब वो टिश्यू बन जाता है। क्लियर एवरीवन? यस, चलो, very nice, Bubbly. So tissue level is missing in this chain. Tissue level is the first level of organization which shows the division of labor. Once some cells group together to form a tissue, वो acquire करते हैं some specialized function. This is necessary to form specialized organs and organ system. और इसीलिए tissues is highly important structural organization of animals. Is this clear? Yes. Next पूछा है, stratified epithelial cells have limited role in secretion. क्यों? Specifically justify करने बोला है in our skin. Stratified epithelium. Stratified मतलब क्या? मैंने याद रखने बोला था तुम लोग को, stratified मतलब strata. Strata मतलब layers. यानी यहां हम बात कर रहे हैं कि layers हैं cells के, ये layers हैं, बराबर, cells के
लेयर्स हैं। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड है इसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा। यस, हाय अकीबुल, हेलो, वेलकम टू द सेशन। आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। यस, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सो क्वेश्चन है कि जस्टिफाई करना है कि स्किन में कैसा रोल है, राइट? सो द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स हैव 2 or more cell layer, 2 से ज्यादा सेल लेयर्स होते हैं। प्रेजेंट कहां होता है? इन दोज एरिया विच एक्सपीरियंसेस मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और ऑस्मोटिक स्ट्रेसेस। यस, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल या फिर ऑस्मोटिक स्ट्रेस जहां पर एक्सपीरियंस होता है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर के लिए। दे आर फाउंड ऑन ड्राई सर्फेसेस, जैसे हमारा स्किन, हेयर, नेल्स, यहां पर जो है स्ट्राइटेड एपिथेलियम ही मिलता है। ठीक है, कांस्टेंट वेयर एंड टेयर, यानी कि आपका जो है हमेशा आप देखोगे तो देयर इज अ कांस्टेंट वेयर एंड टेयर इन योर बॉडी। यस, टिश्यूज हमेशा वेयर एंड टेयर होता रहता है। एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स का वो रेगुलरली जो है निकलता जाता है आफ्टर सम टाइम। यस, यानी कि डेड सेल्स आते हैं, डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं, नए सेल्स आते हैं। यस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दैट्स व्हाई वी नीड स्ट्राइटेड एपिथेलियम ओवर हियर, वी नीड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ओवर हियर। यस, अब कुछ कुछ ऐसे भी टिश्यूज हैं जो कि केराटिनाइज्ड हो जाते हैं। यस, स्पेशली फॉर दैट, यानी कि क्या उनमें केराटिन प्रोटीन ऐड हो जाता है आपके स्ट्राइटेड एपिथेलियम में। सो दे आर केराटिनाइज्ड। यस, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से क्या होगा? दीज आर प्रेजेंट वेयर द आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहर का जो सेल्स है ये हार्ड हो जाता है। यस, ये हार्ड हो जाता है जो उसको हेल्प करता है। जैसे नेल्स की बात करें, यस, तो यहाँ का जो है डेड है, बाहर का, सबसे बाहर का डेड है। ठीक है, यस, they have a major role in protection and very limited role in secretion. secretion होता यानी glandular होता यानी cuboidal होता, बट इनका कोई रोल ऐसा नहीं है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केराटिन ये जो स्किन को वाटरप्रूफ तक कर देता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे स्किन पे पानी आप डालो तो वो गिर जाता है, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है ना। यस, तो वो क्यों नहीं हो पाता? हमारा स्किन वाटरप्रूफ है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस केराटिन विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये ऐसे पॉइंट वाइज है। देखो ऐसे जैसा यहाँ लिखा है ना आंसर, वैसे कभी भी एग्जाम में आंसर लिख के मत आना, पॉइंट वाइज आंसर लिखना तो ही मार्क्स मिलेगा। ट्रस्ट मी, मतलब ऐसे भी मिलेगा बट पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इनफैक्ट काफी छोटी छोटी गलतियां इग्नोर भी की जाएंगी। ठीक है, ओके। अब पूछा है कि हाउ डस अ गैप जंक्शन फैसिलिटेट इंटर कम्युनिकेशन। तो सेल्स और सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं इंटरसेलुलर, यानी सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन, बातचीत हो रही है। अब गैप जंक्शंस कैसे होते हैं? एनीवन? यस, पार्थ। गैप जंक्शंस कैसे होता है? गैप जंक्शंस जो है छोटा मोटा जो है स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे में सेल्स टू सेल पास करने में अलाउ करते हैं। यस, हाइड्रोफिलिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? चलो एक मिनट उसी में कर देते हैं, लिखने से अच्छा फटाफट हो जाएगा ना। गैप जंक्शंस आर फाइन हाइड्रोफिलिक चैनल्स। यस, जो कि दो आपके एनिमल सेल्स के बीच में एडजेसेंट में जो है आपका क्या बना रहा है? प्रोटीन, 2 प्रोटीन सिलेंडर्स के हेल्प से। यस, फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोटीन सिलेंडर्स, जिसको कहते हैं कॉनेक्सस। गैप जंक्शंस अलाउ करता है सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे में पास होने में, एंड इसीलिए इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। मूवमेंट थ्रू गैप जंक्शन कौन कंट्रोल करता है? आपका पीएच कंट्रोल करता है, कैल्शियम आयंस कंट्रोल करता है। ये 2 हैं जो कि आपके कैसे मॉलिक्यूल्स मूव होंगे गैप जंक्शन के थ्रू, उसको जो है आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसको जो है फैसिलिटेट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, नीट लेवल डायग्राम बनाओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हम डायग्राम देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा डायग्राम है, 3D में पढ़ेंगे हम आज फ्रॉग के डायग्राम को। यस, बेटा व्हाट इज सुन, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, यस, अभी यहां पर हमने जो पढ़ा, यस, उसमें अगर आप देखोगे बहुत क्लियरली एनिमल्स के बारे में डिस्कस हो रहा था,
है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने बहुत क्लियरली यहाँ पे एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस किया, बट वही चीज जब आप प्लांट सेल के बारे में बात करते हो, यस, जब आप प्लांट सेल के बारे में बात करते हो और उनके बीच के कनेक्शंस की जब बात करते हो, वहां पर आ जाता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। Is this clear? Yes, cytoplasmic cell to cell communication. For what? In the plants. Yes. Is this clear now, Parth? Yes. याद रखना अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ डज गैप जंक्शन, हाँ तो यहाँ पे आप गैप जंक्शन में उसके बारे में भी लिख सकते हो, बट मेंशन करना कि प्लांट्स है, ठीक है। अगर एनिमल सेल्स के बाद कॉनेक्सिस आ जाता है, ठीक है। यस ओके, हाँ ये हो गया आपका, देखो बहुत ही प्यारा सा नीट लेबल डायग्राम। यस, इसको थोड़ा हम जूम करके करेंगे। ये देखो ये मेल फ्रॉग है। अब कैसे पता कि ये मेल फ्रॉग है, थोड़ा ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। देखो ये उसकी किडनी है, दिख रहा है तुम लोग को? कैन यू गाइस सी? यस, रुको 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 रुको, इतना नहीं घूमना था। हाँ ये देखो, ये लाल लाल जो है ये वाला पार्ट, ये उसकी किडनी है, ठीक है। हाय ताबीज, गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम टू द सेशन। आई होप सबने वीडियो लाइक कर दी है। यस ये देखो ये है उसका किडनी। अब किडनी के बारे में क्यों पढ़ना है मैम? क्योंकि उसी के ऊपर दोनों जगह टेस्टिस प्रेजेंट होता है फ्रॉग का, ठीक है। किडनी से अटैच होता है, जैसे हमारे ऊपर जो है हमारे किडनी के ऊपर टोपी रहता है एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक वैसे ही यहाँ पर फ्रॉग्स की किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ये टेस्टिस, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये टेस्टिस प्रेजेंट है और ध्यान दो कि टेस्टिस जो है उसके अंदर ही आपका यूरेटर जा रहा है, बाहर नहीं है, और किडनी से निकल रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये किडनी से निकल रहा है यूरेटर, दिख रहा है सबको? एवरीवन कैन सी इट प्रॉपरली? यस, देखो किडनी से बाहर निकल रहा है ये यूरेटर, डायरेक्ट नहीं हो रहा। फिर यहां पर देखो ये वाला पार्ट, कैन यू सी? दिस इज द क्लोआकल ओपनिंग। यस, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला पार्ट, दिस इज ये पार्ट, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, बराबर, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। और थोड़ा हम लोग घूम घूम के देखते हैं इसको, चलो। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये सब ओपन कहाँ होता है? दिस ऑल ओपन्स इनटू क्लोआका। देखो यहाँ पे लिखा है, मिला? दिस इज नथिंग बट योर क्लोआकल ओपनिंग विच इज अ कॉमन ओपनिंग, सबके लिए कॉमन है ये। क्या बोलते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, हम आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तीनों के लिए ये कॉमन है। क्लियर एवरीवन? यस, ये आपका डायग्राम में इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब आता है क्लासिफाई एंड डिस्क्राइब एपिथेलियल टिश्यू, किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के बेसिस पे, कि भाई एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं उसको आप कैसे क्लासिफाई करोगे, किस बेसिस पे? ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना है, ठीक है। यस, तो पहले आ जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। यस, देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे मैंने अपने आप को हटा दिया है। पहला आ जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सीलिएटेड एपिथेलियम, और आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्क्वैमस बहुत सिंपल है, फ्लैट सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल क्यूब सेल्स होते हैं, ठीक है। सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर में क्या होता है? मोस्टली क्यूबॉइडल ही होता है, बट उसमें जो है ऐसे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, या फिर कॉलमनार भी होता है, उसके बीच बीच में जो है गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज सिक्रीशन करने के लिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड फाउंड इन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सिक्रीशन करने के लिए। इज दिस क्लियर? यस, और फिर सबका एक एक पॉइंट लिख दो कि स्क्वैमस में फ्लैट सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो है बैठा रहता है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको वेटेज देगा एग्जाम में वो ये है कि आप ये बता दो कि वो कहाँ मिलता है। जैसे आप स्क्वैमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो वो इनर वॉल्स में मिलेगा, आपके लार्ज ब्लड वेसल्स के, जिसको एंडोथेलियम भी कहते हैं, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, राइट। क्यूबॉइडल में बता दो कि भाई ये क्यूबॉइडल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन जहां जहां करना होता है वहां पे ये क्यूबॉइडल प्रेजेंट होता है। सीलिएटेड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आप ट्रकिया के बारे में बता दो। यस, सीलिएटेड एपिथेलियम जो है कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, या फिर क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम भी होता है, बराबर। तो उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि मूवमेंट करता है सब्सटेंसेस को
मूव करने में हेल्प करता है। ब्रोंक्यूल्स, फैलोपियन ट्यूब्स, ये एग्जांपल्स हैं। फिर आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है? ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, यस गॉबलेट सेल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं या तो क्यूबॉइडल में होंगे या तो कॉलमनार में होंगे, या मोस्टली कहां होते हैं? मोस्टली क्यूबॉइडल में। ठीक, चलो, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज इट फॉर द पार्ट 1। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, क्योंकि आपका नजदीक आ रहा है एग्जाम, तो ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, डाउट रेजोल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, एम्बाइब फॉर डाउट्स, जहां पर आप सीधा एमबी से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपकी डाउट सॉल्व कर देगा। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है कि एम्बाइब प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग यू विद लेसन्स, विद डाउट रेजोल्यूशन, लाइव क्लासेस, पेरेंट ऐप भी। अपने पेरेंट्स को बताओ कि पेरेंट ऐप है, आप इस तरीके से जो है यूज कर सकते हैं। देन वी ऑल्सो हैव अचीव जर्नी। अचीव जर्नी इज एन अमेजिंग फीचर, जो कि मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि अचीव जर्नी कैसे यूज किया जा सकता है। आप कैसे टारगेट्स रख सकते हैं कि आपको ये चीज अचीव करनी है, तो वो जर्नी एमबी कैसे आपको हेल्प करेगा पूरी तरह से। ये है एमबी, ये जनाब है एमबी। तो ये एमबी आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप जो है अपनी जर्नी, अपना गोल अचीव कर सकते हैं। आपको किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और कितने देर तक का सॉल्व करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा आपको इस टॉपिक पे, हर चीज वो पूरी तरह से 360 डिग्री गाइड करेगा आपको। ठीक है, सो इट्स एन अमेजिंग फीचर विच यू कैन यूज। ओके, बाकी डाउनलोड कर लो एम्बाइब ऐप अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 होगा एग्जाम्पलर के सारे सॉल्यूशंस के साथ जो हम डिस्कस करेंगे, वो आपका एम्बाइब ऐप पर ही होगा। दैट विल बी योर पार्ट 2। ठीक है, यस, चलो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गाइज नीड एनी काइंड ऑफ एन हेल्प एंड इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विथ मी, तो आपके लिए बायोहैंकर्स का टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, आप यहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जस्ट गो ऑन टेलीग्राम, सर्च काजल सिंह नीट 2024, या फिर आप सीधा बायोहैंकर्स सर्च करके भी आ सकते हैं। ओके, यस, यहाँ पर ही आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारे लिंक्स मिलेंगे। इफ यू गाइज वांट टू आस्क मी एनी डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कूल एवरीवन, चलो दैट्स इट, थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए। टिल देन कीप स्टडीइंग एवरीबॉडी, टाटास, बाय, टेक केयर एंड कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.